बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया इज़ पार्ट ऑफ ग्रेड रेडिएटा। वाई? बिकॉज रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिम्स आर प्लेस्ड इन दिस ग्रेड रेडिएटा। यानी यू मेटाजोन्स के दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रेड रेडिएटा और दूसरे हैं ग्रेड बाइलेटरिया। ग्रेड बाइलेटरिया तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन जिनमें सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन ग्रेड रेडिएटा। फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक। दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन मेरीन एनवायरनमेंट, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हाइड्रा का साइज फ्यू मिलीमीटर होता है और ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म है और इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो इट स्पेंड इट्स मोस्ट ऑफ देयर लाइफ at a particular place. That is why it is called as sedentary organism. इसके मुकाबले में जेलीफिश जो है वो आप देखते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टिपिकल काइंड ऑफ जेलीफिश की जो मूवमेंट होती है, इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और कुछ इनकी ऐसी फार्म्स हैं जो कॉलोनियल हैं, जैसे ओबिलिया जो होता है, इस ओबिलिया के अंदर मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स आर देयर, और ये कॉलोनियल फार्म के अंदर ग्रुप की शक्ल में ये रहते हैं। साइज़ के लिहाज से अगर आप देखें तो इनका साइज़ फ्यू मिलीमीटर, जैसे हाइड्रा है, उससे लेके अप टू 2 मीटर्स यानी 2 मीटर्स तक इनका डायमीटर हो सकता है, जैसे जेलीफिश के अंदर होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव 2 जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। दे हैव एन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू एपिडर्मस एंड नर्वस सिस्टम, and endoderm develop into gastrodermis, which is enclosing their gastrovascular cavity and involved in nutrition of the individual. As far as name is concerned, यानी नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है? Why they are called as नाइडेरियंस? इनको नाइडेरियंस इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर नीडोसाइट्स सेल्स हैं। नीडोसाइट सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू स्टिंगिंग सेल्स विच आर कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट जो होते हैं ये जो होते हैं दे आर स्टिंगिंग सेल्स। ये स्टिंग करते हैं और प्रे को पैरालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। लेटर ऑन उस पैरालाइज प्रे को ये अपने टेंटिकल्स के जरिए से गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर ले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन। सो दैट इज़ वाई दे आर कार्निवोरस एज फार एज देयर न्यूट्रिशन इज कंसर्न। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पहली दफ़ा अपीयर हुआ है, यानी एज फार एज पोरिफेरा इज कंसर्न, पोरिफेरा के अंदर इस तरह के स्पेशलाइज सेल्स और टिश्यूज़ नहीं थे, लेकिन जो नाइडेरियंस हैं इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो लिहाजा इनके अंदर नर्वस टिश्यूज़ भी, न्यूरॉन्स भी पहली दफ़ा अपीयर हुए। लेकिन इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व नेट की शक्ल में होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नो ब्रेन, नो स्पाइनल कार्ड, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जस्ट न्यूरॉन सेल जो है वो प्लेक्सिस की शक्ल में और एक जाल की शक्ल में इनकी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। सो दैट इज़ वाई देयर नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इनके अंदर ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना इनके अंदर स्केलेटल सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। चूँकि इनको सिंप्लिसिटी होने की वजह से, सिंपल मोस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन डायरेक्टली गेट ऑक्सीजन एंड दे रिमूव देयर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम देयर जनरल सरफेस, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसलिए इनको किसी एडवांस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। बाकी सिस्टम्स जो होते हैं वो इनके अंदर डेवलप नहीं हो सके अभी तक। एज फार एज रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, दे have asexual as well as sexual reproduction. Asexual reproduction में बडिंग के ज़रिए से इनकी ग्रोथ होती है, नए बर्ड्स अपीयर होते हैं एंड बर्ड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जो आमतौर पे पोलिप फार्म जो होती हैं, उन पोलिप फार्म के अंदर जिनको गैस्ट्रोजोइड्स भी कहते हैं, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के ज़रिए से। जबकि जो इनकी मेडुसी फार्म है, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हुए जिस तरह जेलीफिश है, इस तरह के जो फार्म्स हैं इनकी पोलिप फार्म के अलावा, जो मेडुसी फार्म्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स, एंड these sperms and eggs fertilize to form zygote. Zygote develops into a larval stage. Larval stage develops into an adult form. So इनके अंदर जो पोलिप्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, जैसे हाइड्रा इज अ पोलिप फॉर्म, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इसी तरह जेलीफिश जो है, जेलीफिश इज अ मेडुसी फॉर्म, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इनका, अनलाइक पोलिप्स जो सिलेंड्रिकल है। जो मेडुसी फॉर्म है इनकी अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है और ये मोटाइल होते हैं और दे आर involved in sexual reproduction and they produce gametes which fertilize to form zygote and then develop into adult form. So इनकी ज़िंदगी के अंदर आप इनकी
जो दो फॉर्म्स भी बाज के अंदर देखते हैं, जैसे ओबिलिया है तो ओबिलिया के अंदर ज़ोइड फॉर्म भी होती है जो कॉलोनी के अंदर न्यूट्रिशन का काम करती है, गैस्ट्रोजोइड्स के तौर पे काम करती है, और जो इनके अंदर मेडुसी फॉर्म होती है वो मोटाइल होती है, और ये रिलीज होने के बाद मूव करके डिफरेंट प्लेस पे जाएगी. So they have different kinds of zooids. These zooids can be polyps or gastrozoids, or they may be medusae or gonozoids. Polyps are involved in asexual reproduction, budding, and medusae are involved in sexual reproduction. They are also called as gonozoids because they have gonads. What is the importance of नाइडेरियंस? तो एक तो ये कि इनमें से एक ग्रुप है जिसको कहते हैं मैट्रीपोर्स. ये जो होते हैं कोरल, इनको कोरल एनिमल्स भी कहा जाता है, और दीज कोरल्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स. ये समुंदर के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं ये डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स विच मेक्स दिस होल कोरल रीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड दीज कोरल रीफ्स इन कोस्टल एरियाज स्पेशली जो होते हैं ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं जो क्रोयंस है वहाँ पर जो कटाव है उसको ये रोकने में मददगार होते हैं. इसके अलावा ये ज्वेलरी के अंदर, एक्वेरियम्स के अंदर इनका इस्तेमाल होता है. ऑर्नामेंटल जो मोनूमेंट्स हैं और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो रॉक्स लगाई जाती हैं वहाँ पर कोरल जो होते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका एक एस्थेटिक सेंस के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो पॉइजनस भी हैं. आपने पढ़ लिया कि इनके अंदर जो हाइड्रा है जिस तरह उसके टेंटिकल्स के अंदर कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नेमेटोसिस्ट. दीज स्टिंगिंग सेल्स आर एक्चुअली पॉइजनस. तो ये ह्यूमंस के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर फाइसेलिया किसी कोस्टल एरिया के अंदर मौजूद है तो फिर वहाँ पर कोस्टल एरिया में नंगे पाँव फिरने की सूरत में दे कैन स्टिंग एंड देन दे कैन काज डेंजरस वाउंड्स इन द लेग्स. ये आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए नाइडेरियंस के बारे में. नेक्स्ट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं. दे आर मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, दे हैव मोर डेवलप्ड सिस्टम्स. तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर ग्रेड बायलैटरिया के जो मेंबर्स हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.